Let us see our next question. A company has current sales of rupees 12 lakhs per year. The profit volume ratio is 20%. Profit volume ratio stands for PV ratio. That is also given a name as contribution to sales ratio. And post-tax, highlight the portion, post-tax cost of investment in the receivable is 15%. It means that the cost of capital or discounting rate is 15%. The current credit terms are 1 by 10 net 50. 1 by 10 net 50 stands for 1% cash discount if the customer is making payment within 10 days. Otherwise, the customer is required to make the payment within 50 days. 1% का कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो, अदरवाइज कस्टमर को 50 दिन के अंदर पेमेंट करने का. एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 4040 days. 50% of the customers in terms of the sales revenue are availing cash discount, and bad debts is 2% of the sales. In order to increase sales, the company wants to liberalize its existing credit terms to 2 by 10 net 35. 2 by 10 net 35 का मतलब ये होगा that से 2% का कैश डिस्काउंट अगर कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो, अदरवाइज कस्टमर को 35 डेज के अंदर पेमेंट कर देने का. ड्यू टू विच एक्सपेक्टेड सेल्स विल इंक्रीज टू रुपीज 15 lakhs. परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट इन सेल्स विल रिमेन सेम. यानी जो हमारा बैड डेट्स का परसेंटेज पहले 2% था वो 2% का 2% ही रहेगा. एवरेज कलेक्शन पीरियड विल रिड्यूस बाय 10 days. अच्छा, अभी का एवरेज कलेक्शन पीरियड हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि अभी वो 40 दिन है, वो 40 दिन का 30 दिन हो जाएगा. 80% of the customers in terms of the sales revenue are expected to avail cash discount under the proposed policy. यानी पहले क्या होता था फ्रेंड्स, पहले हमारे 50% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा लेते थे. अभी 50% की जगह 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा लेंगे. Income tax rate is 30%. Advice: should the company change its credit terms? Assume 360 days in a year. I request all of you to go through the question, please. I am reading the information of the question again, dear students. Question में ऐसा दे रखा है हमको, a company has current sales of 12 lakh rupees per annum. So annual credit sales is an amount of rupees 12 lakhs. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उसको पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कहा जाता है. सो द पीवी रेशियो इज गिवन as 20%. Post-tax cost of investment in the receivable is 15%. डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है हमको 15%. और इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स हमको ये दे रखा है दैट्स इट इज ऑन पोस्ट-टैक्स बेसिस. The credit terms are 1 by 10 net 50. (1 by 10 net 50). इसका बेसिकली मतलब ये है दैट से 50 डेज का क्रेडिट पीरियड हम लोग कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, और अगर कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो उसको 1% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा. एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 40 days. उसके बाद हमको दे रखा है दैट्स द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स availing cash discount. .50 यानी 50% in terms of the sales revenue, और हमको दे रखा है दैट्स द परसेंटेज ऑफ द बैड डेट्स is 2%. In order to increase sales, the company wants to liberalize the existing credit terms to 2 by 10 net 35.
यानी 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट पीरियड होगा 35 डेज, ड्यू टू विच द एक्सपेक्टेड सेल्स विल इंक्रीज फ्रॉम 12 lakhs to 15 lakhs. परसेंटेज ऑफ द डिफॉल्ट विल रिमेन सेम, यानी 2% का 2% ही रहेगा. एवरेज कलेक्शन पीरियड विल रिड्यूस बाय 10 days, तो ये 40 का 30 हो जाएगा फ्रेंड्स. उसके बाद हमको दे रखा है डेट से 80% ऑफ द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ द सेल्स रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल द डिस्काउंट, यानी यहाँ पे 0.8 हो जाएगा. इनकम टैक्स रेट दे रखा है, इट इज 30%. और क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से यू हैव टू अज्यूम डेट से द 1 year इज इक्वल टू 360 days. दैट इज व्हाट्स प्रोवाइडेड टू अस. तो फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं डेट से दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन एंड दिस इज प्रपोज सिचुएशन. नाउ हम लोग ऐसा समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए वी हैव बेसिकली लाइक द 3 मेथड्स इन द रिसीवेबल मैनेजमेंट. पहला मेथड है टोटल प्रॉफिट या लॉस अप्रोच. वो अडॉप्ट करने के लिए हमको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए. एक एग्जिस्टिंग सेल्स जो दे रखा है, नया सेल्स वो भी दे रखा है, कॉस्ट का इंफॉर्मेशन वो भी दे रखा है, बिकॉज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है 20%, यानी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 80%. सो वी कैन अडॉप्ट फर्स्ट मेथड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सेकेंड मेथड इंक्रीमेंटल अप्रोच हर एक क्वेश्चन में हम लोग लगा सकते हैं. थर्ड मेथड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि थर्ड मेथड टोटल रिलेवेंट कॉस्ट हम लोग तभी ही यूज कर सकते हैं जब एग्जिस्टिंग सेल्स और नया सेल्स दोनों सेम है. सो वी विल डू आंसर विद द टोटल प्रॉफिट और लॉस अप्रोच. वी कैन ऑल्सो डू आंसर विद द इंक्रीमेंटल अप्रोच. रेड ऑन हेडिंग adopting total profit or loss approach for decision making. उसमें लिखे स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट. फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेट से हमको इनडायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, इट इज 80% ऑफ द रेवेन्यू. पर फिक्स कॉस्ट के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखा नहीं है. अगर हमको फिक्स कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करेंगे. राइट एन आंसर. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली no information is given about fixed cost, full stop. So it is ignored in profit or loss calculation and at the same time for carrying cost calculation. Full stop. Carrying cost will be found on the basis of
वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। उस पर लिखेंगे 100 माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फ्रेंड्स एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो हमारे एग्जांपल में 100 माइनस 20 दैट कम्स टू 80%। स्टेप नंबर 3, calculation of profit or loss for existing and new credit terms। Dear students, I want you to do answer for the present credit terms on your own and put your answer in the chat box। उसके बाद मैं करके देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ ऐसे किया जाएगा। कॉलम नंबर 1 इज पर्टिकुलर्स, उसके ऑपोजिट में क्रेडिट टर्म्स, उसमें हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रपोज्ड। क्वेश्चन में हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, प्रेजेंटली इट इज 40 डेज और प्रपोज में वो हो जाएगा 30 डेज, दैट इज 40 माइनस 10। और क्रेडिट टर्म्स हमको दे रखा है, अभी के लिए है 1/10 नेट 15 और बाद में दे रखा है इट इज 2/10 नेट 35। ऐसे हमको दे रखा है। तो हम लोग शुरू करेंगे सेल्स से। अभी का हमको सेल्स दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज एन अमाउंट ऑफ 12 lakhs। फिर हमको दे रखा है डेट्स द वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ द रेवेन्यू, क्योंकि 20% इज कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट है 12 lakhs into 0.80, दैट कम्स टू 9,60,000। फिक्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। यूजुअली से यहाँ पे हम लोग कैरिंग कॉस्ट लिखते हैं। हावेवर फ्रेंड्स क्वेश्चन इज वेरी क्लियर दैट से जो भी हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है वो पोस्ट टैक्स दे रखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से कैरिंग कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिख सकते हैं कुछ बैड डेट्स, इट इज 2% ऑफ द रेवेन्यू, so that is an amount of 12 lakhs into 2%, that comes to rupees 24,000। उसके बाद हमको दे रखा है कैश डिस्काउंट का एक्सपेंस। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से अभी हमारे 50% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं। So 12 lakhs into 0.5 that comes to 6 lakhs और रेट ऑफ डिस्काउंट है 1%। तो 6 lakhs का 1% कितना होगा, 6,000 रुपये। ऐसा करके हम लोग सारे के सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस।
So use a calculator. 12 lakhs minus 9,60,000 minus 24,000 minus 6,000. That comes to an amount of 2,10,000. So ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हो जाएगा 2,10,000 रुपये. इनकम टैक्स का रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 30%. So the amount of income tax liability would be 63,000. उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस होगा, that is an amount of 1,47,000. Importantly friends, at this point of time हम लोग कैरिंग कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे. So carrying cost का कैलकुलेशन as usual we understand. It is variable cost 9,60,000 divided by 360 days in a year. क्वेश्चन में दे रखा है. एवरेज कलेक्शन पीरियड हमको दे रखा है 40 दिन और डिस्काउंटिंग रेट हमको दे रखा है 15%. So we understand that's over here 9,60,000 into 40 into 0.15 divided by 360. Carrying cost होगा 16,000 rupees. उसको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट. And the amount of the net profit is 1,31,000. तो ये क्या होगा, ये हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट होगा सिर्फ फ्रॉम द प्रेजेंट क्रेडिट टर्म्स. प्लीज राइट डाउन आंसर. फ्रेंड्स अगर हम लोग नया क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा सेल्स बढ़ जाएगा 15 लाख तक. वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, इट इज 80% ऑफ द रेवेन्यू. अभी हमारा कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 30 डेज और अभी हमारे 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा लेंगे. लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बेड डेट सेम ही रहेगा 2% एंड कैश डिस्काउंट का रेट भी 2% हो जाएगा. तो बेसिकली इन सब चीज को लेके हमको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है. तो सबसे पहले सेल्स लिखेंगे फ्रेंड्स. सेल्स होगा 15 लाख रुपए. वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 15 लाख इंटू 0.80, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 12 lakhs. Then we understand it's the loss on account of bad debts 15 लाख का 2%, that comes to an amount of 30,000. उसके बाद हमको दे रखा है 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा लेंगे. सो 15 lakhs इंटू 0.8 और रेट ऑफ कैश डिस्काउंट कितना है 2%. सो वी हैव टू डू 15 lakhs इंटू 0.8 यानी 12 लाख इंटू 2%, that comes to 24,000. नाउ रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाएगा. 15 lakhs minus 12 lakhs minus 30,000 minus 24,000, that comes to 2,46,000. उसमें से हम लोग टैक्स डिडक्ट करेंगे. सो 2,46,000 इंटू 0.3 73,800. सो 2,46,000 इंटू 30%, ये टैक्स हो गया. तो पोस्ट टैक्स हो जाएगा 172,200. फिर उसमें से हम लोग कैरिंग कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे. फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट्स द कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 30 डेज. सो ओवर हियर वी विल राइट द आंसर लाइक दिस. इट इज 12 lakhs divided by 360 into collection period 30 into discounting rate 15%. So 12 lakhs variable cost into 30 into 0.15 divided by 360, that comes to 15,000. उसको भी हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे.
तो आंसर आ जाएगा 157,200। तो ऐसा करके वी विल हैव द प्रॉफिट और लॉस। हम लोग देख सकते हैं डेट से नया क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेट से नया क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए। राइट आंसर। The company is advised to adopt new credit policy to customers. Full stop. I just give a small summary of the entire answer. Step number 1 हमारा होगा टोटल फिक्स कॉस्ट, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिक्स कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए फिक्स कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। स्टेप नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, हमको पीवी रेशियो दे रखा है 20%, तो वेरिएबल कॉस्ट होगा 80%। थर्ड स्टेप में हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे फॉर प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेटेज माइनस कैश डिस्काउंट, पीबीटी मिलेगा, माइनस टैक्स पीएटी मिलेगा, और उसमें से कैरिंग कॉस्ट को डिडक्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, दैट से द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको पोस्ट टैक्स दे रखा है, इसलिए हमने क्या किया, कैरिंग कॉस्ट को हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से डिडक्ट किया है। प्रपोज में एग्जैक्टली सेम वर्किंग होगा, सेल्स 12 का 15 लाख हो जाता है, बेड डेट्स का परसेंटेज सेम रहता है, बट अमाउंट चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज से द सेल्स वैल्यू चेंज हो रहा है। कैश डिस्काउंट का रेट हो गया 2%, एंड इंस्टेड ऑफ 50 नाउ 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, उस पर से कैरिंग कॉस्ट को डिडक्ट करके हमारा प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होगा। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बोलेंगे हाँ, लेट्स से हमको नया क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए। ना फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन अभी खत्म हो चुका है, मैं आपको एक छोटा सा और एडिशनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार ऐसा सोचते हैं कि सर हम लोग क्रेडिट टर्म्स ऑफर कर रहे हैं 1/10 नेट 50, दिस इज द क्रेडिट टर्म दैट वी ऑफर। हमारे 50% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, तो सर मैं ऐसा सोच रहा था, या तो मैं ऐसा सोच रही थी, दैट 50% कस्टमर्स are making payment in 10 days. Remaining 50% customers are making payment in 50 days. क्यों? क्योंकि हमने जो कस्टमर्स डिस्काउंट नहीं लेंगे उनके लिए क्रेडिट पीरियड तय किया है 50 दिन। तो 0.5 इंटू 10 यानी कि 5, 0.5 इंटू 50 यानी कि 25। सो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 30। तो सर बेसिकली एवरेज करेक्शन पीरियड क्वेश्चन में होना चाहिए था 30, उसकी जगह दे रखा है 40। तो ऐसा क्यों है सर? स्टूडेंट्स कई बार ऐसा सोचते हैं। आई गिव एक्सप्लेनेशन फॉर दैट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एग्जामिनेशन में ये कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। हमको फ्रेंड्स कैसे समझने का है, हमारे 50% कस्टमर्स जो डिस्काउंट ले रहे हैं उनको तो 10 दिन में पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो डिस्काउंट का फायदा चला जाएगा। हमारे रिमेनिंग 50% कस्टमर्स एक्स नंबर ऑफ डेज में पेमेंट कर रहे हैं, वो एक्स क्या है, वो एक्स डेफिनेटली 50 से ज्यादा है। सर ऐसे कैसे पता चला आपको? क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 की जगह 40 है, तो जो कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा नहीं ले रहे हैं दे आर डीलेइंग द पेमेंट। तो क्या किया जाएगा, 0.50 इंटू एक्स। हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 40 डेज। तो अपने को कैसे समझने का फ्रेंड्स, इट इज 5 प्लस 0.50x इज इक्वल टू 40। सो 0.50x इज इक्वल टू 40 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 35 अपॉन 0.5। दैट कम्स टू 70 डेज। यानी बेसिकली क्या होगा कि रिमेनिंग कस्टमर्स जो डिस्काउंट का फायदा नहीं ले रहे हैं, दे आर मेकिंग द पेमेंट इंस्टेड ऑफ 50 डेज इन 70 डेज। ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। एग्जामिनेशन में ये सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है।
ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट से बाद में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, सो उनको 10 दिन के अंदर पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो वी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली लाइक दिस, एकदम गौर से सुनो कि 80% कस्टमर्स जो डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, दे आर बाउंड टू मेक पेमेंट इन 10 days। रिमेनिंग बचे कितने 20% कस्टमर्स, उनके लिए क्रेडिट पीरियड कितना है 35 दिन। सो वी अंडरस्टैंड दैट से 0.20 into 35 दैट कम्स टू 7 days। 8 + 7 क्या होगा 15 days। यानी हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में होना चाहिए था 15, पर उसकी जगह क्या दे रखा है 30। वापस अपने को क्या सोचने का कि जो कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा नहीं ले रहे हैं, दे आर डीलेइंग द पेमेंट। वो लोग इतने नंबर ऑफ डेज में पेमेंट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ओवरऑल कलेक्शन पीरियड हो जाता है आपका 30 days। तो यहां पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 0.20 into x। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, 8 + 0.20x = 30। 8 को हमने शिफ्ट किया तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। x को हमने एज इट इज रखा, 22 divided by 0.2। 22 divided by 0.2 कितना होगा फ्रेंड्स, इट इज 110 days। यानी जो कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा नहीं ले रहे हैं, दे आर मेकिंग पेमेंट इन 110 days इंस्टेड ऑफ 35 days। इसलिए हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड 15 दिन की जगह 30 दिन है, ऐसा हम लोग समझते हैं। However, just I am explaining all these things to you because as a student आपको ऐसा क्वेरी हो सकता है कि ये हमको इंफॉर्मेशन कैसे दे रखा है। इन शॉर्ट, नया क्रेडिट पॉलिसी ऑफर कीजिए बिकॉज सो द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस। वन मोर पॉइंट दैट्स आई नीड टू टेल यू फ्रेंड्स, यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि वेटेड से अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेल्स। अगर ऐसा नहीं भी दे रखा होता तो भी हमेशा वेटेड्स को हमको परसेंटेज ऑफ द सेल्स ही मानना है। कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है, लिसन केयरफुली, कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है कि सर देखो हमारे 50% कस्टमर्स तो डिस्काउंट ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो तो डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, तो बाकी के कस्टमर्स के लिए ही वेटेड्स गिना जाएगा। ऐसा स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है। बट नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं सोचने का। क्यों? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट से जो भी हमारा वेटेड्स होता होगा ना इन टोटल डिवाइडेड बाय सेल्स, ऐसा करके वो हमको परसेंटेज ऑफ द वेटेड्स देते हैं। वो ऐसे करके वेटेड्स नहीं देते हैं दैट से द रिमेनिंग कस्टमर्स उसका परसेंटेज क्या है, वो हमको परसेंटेज ऑफ द वेटेड्स से पूरे सेल्स के देते हैं। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू से राइट द आंसर।